Example number 3.9. Two parallel rail tracks run north-south. Train A moves north with a speed of 54 km per hour and train B moves south with respect to speed of 90 km per hour. What is the velocity of B with respect to A? So आपको पहले दो पैरेलल ट्रैक बनाने होंगे. सो मान लो कि ये ट्रैक है और ये डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ की तरफ है. तो सपोज करो कि मैं इस डायरेक्शन को साउथ लेता हूँ, इसको नॉर्थ लेता हूँ. मीन्स साउथ से नॉर्थ का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव में मान लिया और नॉर्थ से साउथ की तरफ जब जा रहे हो तो उसको निगेटिव साइन के साथ मैं दिखा रहा हूँ. देखो बोल रहा है कि ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ. सो ट्रेन ए जो है वो नॉर्थ की तरफ जा रहा है और किस स्पीड से जा रहा है? ये जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर. सो वी ए हो गया 54 किलोमीटर पर आवर. इसको मीटर पर सेकेंड के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे. सो ये आ गया 15 मीटर पर सेकेंड. उसी तरीके से जो ट्रेन बी है वो साउथ की तरफ जा रहा है 90 किलोमीटर पर आवर से. सो ये आपको बी ट्रेन है और वी बी मान लिए आपने कितना दिया गया 90 किलोमीटर पर आवर. आप नॉर्थ से साउथ कोई भी डायरेक्शन को आप पॉजिटिव मान सकते हो. ऐसा नहीं कि आपको साउथ से नॉर्थ ही मानना है, क्योंकि आपकी बुक में माना गया इसलिए मैं वही मान के बता रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको कोरिलेट कर पाओ. क्लियर है? अदरवाइज किसी भी डायरेक्शन को आप ले सकते हो पॉजिटिव या निगेटिव, और जो आंसर आएगा अकॉर्डिंगली आपको नॉर्थ और साउथ के रूप में लिखना होगा. ठीक है? यदि निगेटिव आएगा तो जो डायरेक्शन पॉजिटिव माने उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगा आंसर. सो ये हो गया 90 इंटू 5/18 डेट इज 25 मीटर पर सेकेंड. सो वी बी चूंकि आपको निगेटिव डायरेक्शन की तरफ है तो इसको माइनस साइन के साथ लिखोगे, -25 मीटर पर सेकेंड. अब ए आपसे पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. इसको आप क्या लिखोगे? ये होगा वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. लाइक ग्राउंड पर जो ये कोई आदमी हो उसको क्या स्पीड दिखेगा. ठीक है? सो इसको जो स्पीड दिखेगा ग्राउंड के आदमी को वो एब्सोल्यूट दिखेगा जो एक्चुअल में है. और उस यहाँ पर हम लोग दिखाने के लिए जो जी जो नोटेशन है ना इसको रिमूव कर देते हैं. मान लेते हैं कि जब कुछ नहीं लिखा गया हो तो इसका मतलब है कि विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही है. क्लियर है? तो ये हो जाता है आपको जैसा कि हम लोग थ्योरी में देखे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालने के लिए पहले बी का वेलोसिटी लिखोगे और उसमें से ए के वेलोसिटी को घटाओगे. बिकॉज ए के रिस्पेक्ट में क्या है, ए की तुलना में ये ज़्यादा है, कम है, क्या है. सो वेलोसिटी ऑफ बी कितना है? -25 और माइनस ये हो गया, क्या हो गया 15, डेट इज -40 मीटर पर सेकेंड. सो माइनस साइन आने का मतलब क्या हो गया कि ये निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है और b का जो स्पीड है वो a के रिस्पेक्ट में आपको है 40 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स साउथ. ठीक है? साउथ बोल दिए. अब 40 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में आप चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे. किलोमीटर पर आवर को चेंज करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करते हो और ये मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर के लिए 18/5 से कर दोगे. सो 18 इंटू 8 हो जाएगा. क्लियर है? सो 144 किलोमीटर पर आवर. बी पार्ट देखते हैं. बी पार्ट क्या है? वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी. सो ये आपको हो गया ट्रेन बी. सो ये बी ट्रेन है जो कि जा रहा है नॉर्थ से साउथ की तरफ 25 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से. और ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ग्राउंड का वेलोसिटी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू बी. सो आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू बी. तो आप निकालोगे वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना हो जाएगा? 25 मीटर पर सेकेंड. और इनफैक्ट चूंकि निगेटिव साइन के साथ होगा तो ये हो जाएगा -25 मीटर पर सेकेंड. सो वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू b क्या होगा? ठीक है, ग्राउंड विथ रिस्पेक्ट टू b हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो ये हो जाएगा -25 डेट इज हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड. सो बी में कोई बैठा हुआ आदमी होगा, उसको ग्राउंड का आदमी क्या लगेगा? आप भी ट्रेन में देखते हो जब ट्रेन यदि इस तरफ जा रही हो तो ग्राउंड का आदमी लगता है कि उल्टी दिशा में जा रहा है, दूसरे तरफ जा रहा है.
तो क्लियरली जो ट्रेन बी में बैठा हुआ आदमी को लगेगा कि ग्राउंड जो है उसकी तुलना में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है और सेम स्पीड से जा रहा है। सो ये +25 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। सो इसका आंसर हो जाएगा +25 मीटर पर सेकेंड। अब जो थर्ड है इसका, वेलोसिटी ऑफ ए मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ ए ट्रेन ए against its motion with a velocity of 18 km per hour with respect to train A as observed by a man standing on the ground। देखो बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये। इससे आपको बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा। ये ट्रेन ए है, ठीक है। ये सपोज करो ये ट्रेन ए है जो इस तरफ किस स्पीड से जा रहा है, VA है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है 15 मीटर पर सेकेंड से, और इसके ऊपर एक मंकी है, ठीक है। जो देखो मंकी किस तरफ जा रहा है, मंकी जा रहा है अगेंस्ट इट्स मोशन, मीन्स की मोशन ट्रेन ए के मोशन के अगेंस्ट जा रहा है 18 किलोमीटर पर आवर विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए, मीन्स की ट्रेन के रिस्पेक्ट में जा रहा है। मतलब इसको ऐसे समझो कि मंकी तो ऑलरेडी 15 मीटर पर सेकेंड से इस तरफ जा ही रहा है, नॉर्थ की तरफ तो खैर 15 मीटर पर सेकेंड से ये जा ही रहा है, लेकिन इसके अगेंस्ट ये इस तरफ भी जा रहा है। कितना से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से, क्योंकि ये अगेंस्ट द मोशन 18 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। 18 किलोमीटर पर आवर को यदि मीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे तो क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अगेंस्ट इसके जो ट्रेन ए है उसके अगेंस्ट 5 मीटर पर सेकेंड ये जा रहा है। कोई ग्राउंड पर जो पर्सन होगा उसको ये कितने स्पीड से जाते हुए दिखेगा और किस तरफ दिखेगा। क्लियरली मंकी इस तरफ ग्राउंड पर वाले आदमी के लिए दिखेगा कि 15 मीटर ये मीटर पर सेकेंड से जा रहा है नॉर्थ की तरफ, और साउथ की तरफ ये जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो नेट कितना हो गया, नेट हो गया 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ। क्लियर है। देखो आपको विजुलाइज करना होगा कि मंकी जो है ना अगेंस्ट द मोशन आपको विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। क्लियरली जो ये नेट जो जा रहा है वो 10 मीटर पर सेकेंड टुवार्ड्स नॉर्थ है। इसको आप विजुलाइज करने की जगह सिंपल सॉल्व करना चाहोगे तो ऐसे भी आप कर सकते हो। देखो वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कितना है बताओ। देखो ये है 18 किलोमीटर पर आवर, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है, बिकॉज अगेंस्ट है, मीन्स की -5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, वेलोसिटी आप ऐसे निकालो, वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सिंपल फॉर्मूला लगा दिए। यहाँ से हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मंकी विथ रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये हो जाएगा, ये है -5 और +15, ठीक है। ये हो जाएगा आपको +10 मीटर पर सेकेंड। प्लस का मतलब क्या है कि टुवार्ड्स नॉर्थ। बट मैं स्टिल बोलूँगा कि आप विजुलाइज करके समझने की कोशिश करो तो आपको ज़्यादा आनंद आएगा। यहाँ पर क्या है 15 मीटर पर सेकेंड, यदि मंकी रेस्ट में होता तो 15 मीटर पर सेकेंड से तो ऑटोमेटिकली जा रहा था नॉर्थ की तरफ। अब चूंकि अगेंस्ट द मोशन ये 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो ग्राउंड पर जो बैठा आदमी है उसके लिए 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ की तरफ जाता हुआ दिखेगा। मेरे ख्याल में समझ गए होंगे। अब एक हम लोग नीट का प्रॉब्लम देखते हैं। प्रीति रीच द मेट्रो स्टेशन एंड फाउंड दैट द एस्केलेटर वाज नॉट वर्किंग। ये एस्केलेटर मान लो है और ये देखिए कि एस्केलेटर चल नहीं रहा था। सी वॉकड अप टू द स्टेशनरी एस्केलेटर इन टाइम t1। सपोज करो कि वेलोसिटी ऑफ प्रीति को मैं vp से दिखाया और ये जो डिस्टेंस था एस्केलेटर का उसको मैं d से दिखाया, तो इसको कितना टाइम लगेगा, t1 टाइम लगा d/vp, ठीक है। ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। ऑन अदर डे इफ सी रिमेन स्टेशनरी ऑन द मूविंग एस्केलेटर देन द एस्केलेटर टेक्स हर
अब इन टाइम t2। अब अगले दिन वो क्या हुआ कि आई और देखी कि यहाँ पर स्केलेटर चल रहा था। सो अब स्केलेटर चल रहा था, इसको वेलोसिटी ऑफ ई से डिनोट कर दिए, और जो प्रीति है उसको डी डिस्टेंस से मूव करना था। सो क्लियरली इस केस में देखा गया कि स्केलेटर जो है, सेकेंड केस में देखा गया कि स्केलेटर टाइम t2 ले रहा है। सो इसमें प्रीति स्टेशनरी थे बट स्केलेटर मूव हो रहा था। सो t2 हो जाएगा आपको d बाई वी स्केलेटर। क्लियर है। अब पूछ रहा है कि द टाइम टेकन बाई हर टू वॉक अप ऑन अ मूविंग स्केलेटर। अब क्या चीज़ है कि स्केलेटर भी वी से चल रहा है और प्रीति भी वी से चल रही है। तो फिर आपको कितने टाइम में ये स्केलेटर पर में ये मूव कर लेगी, या डी डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हो जाएगा, यही निकालना बहुत आसान है। सो अब डी डिस्टेंस को स्केलेटर भी मूव कर रहा है और प्रीति भी मूव कर रही है। आपको मालूम है कि जब भी कोई बॉडी मूव कर रहा हो इस तरफ v1 से, और पर्सन उस पर यदि v2 से मूव कर रहा हो, तो पर्सन का जो एक स्टेशनरी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इसका वेलोसिटी कितना होगा, v1 प्लस v2। ये तो आपको पता है। लेकिन यदि v1 से अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो पर्सन का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v2 माइनस v1 हो जाएगा। ये भी आपको मालूम है। सो यहाँ पर इसका ये जो टाइम कितना लगेगा, यही टाइम लगेगा, d बाई वेलोसिटी ऑफ एक्सलरेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ प्रीति। सो d बाई वेलोसिटी ऑफ प्रीति कितना है, d बाई t1, और वेलोसिटी ऑफ एक्सलरेटर कितना है, d बाई t2। सो d बाई d हो गया 1 बाई t1 प्लस 1 बाई t2, और क्लियरली यहाँ से हो जाएगा t1 t2 डिवाइडेड बाई t1 प्लस t2। बहुत ही आसान था फॉर्मूला। और ये ना आपसे कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली इस टाइप का पूछता है। क्लियर है। और ये एक देखो बहुत ही क्लासिकल प्रॉब्लम है, मीन्स कि कैसे आप मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में आप रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाओगे, रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाओगे। टू कार विथ अ सेपरेशन ऑफ 12 मीटर, कार बी अहेड ऑफ कार ए स्टार्ट साइमल्टेनियसली। सो कार बी है आगे में, ये आपको कार बी है, और इससे 12 मीटर पीछे में कार ए है। तो कार ए ये हुआ। अब बोल रहा है कि कार ए इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मीन्स कि इसका इनिशियल वेलोसिटी को मैं यदि u से डिनोट करूं तो u है इसका 0, और इसका एक्सलरेशन है आपको 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एक्सलरेशन ऑफ a हो गया, u हो गया, वाइल कार बी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, और इसका एक्सेलरेशन नहीं दिया गया तो आप मान सकते हो कि 0 है। तो पूछ रहा है कितने टाइम के बाद कार ए कार बी को ओवरटेक कर लेगा। सो ओवरटेक करने का मतलब क्या है कि ये 12 मीटर का जो गैप है ना वो खत्म हो जाना चाहिए। सो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, आपको डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सो हम लोग इसको रिलेटिव मोशन के कंसेप्ट से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो देखो आप लिखोगे x ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, मीन्स की डिस्प्लेसमेंट ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इनटू टाइम t। टाइम में कभी मीन्स की a भी नहीं लगाओगे क्योंकि टाइम एब्सोल्यूट होता है, दोनों के लिए इक्वल होता है, प्लस 1/2 एक्सलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इनटू t स्क्वायर। अब जब ओवरटेक करेगा तो क्या होगा, जो x a b क्या हो जाएगा, देखो आप यदि ओवरटेक करते करते, मैं फिर से फिगर बनाता हूँ, ओवरटेक करते करते b भी यहाँ पर आ गया और a भी यहाँ पर आ गया, मीन्स दोनों एक जगह पे आ गया। तो a ने डिस्टेंस किया है, यदि b ये सपोज करो कि ये x डिस्टेंस है या x1 डिस्टेंस है, तो a ने कितना ट्रैवल किया है, x1 प्लस 12। सो a ने b की तुलना में कितना ज़्यादा किया है ट्रैवल, 12 मीटर ही तो किया है। ओवरटेक करने के लिए 12 मीटर के डिस्टेंस को उसको ख़त्म करना होगा। सो एक्स ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हो गया 12, और यू ए बी कितना हो गया, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स ए माइनस एक्स बी, मीन्स की डिस्प्लेसमेंट ए का बी से कितना ज़्यादा है। क्लियर है। हमेशा यदि कोई जब सिंपल एक्स ए लिखा रहा है ना, तो हमेशा इसका मतलब समझना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है। सो ये हो जाएगा 12,
और ये क्या हो जाएगा यू ए माइनस यू बी, मीन्स कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, into time t plus 1/2 acceleration of a minus acceleration of b into t square. सो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ a कितना है, ये 0 है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ b कितना है, -1 हो गया, 1 है चूंकि यहाँ पर तो -1 हो गया, इंटू टाइम t प्लस 1/2 2 माइनस 0 इंटू टी स्क्वायर, दैट इज -t प्लस 1/2 इंटू 2t स्क्वायर. सो यहाँ से हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और इसको आप सॉल्व कर दोगे तो कितना होगा टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 12 इज इक्वल टू 0, और t हो गया t माइनस 4 प्लस 3t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और t का वैल्यू हो गया 4 सेकेंड. सो ऐसे करके सॉल्व कर लिए. यदि आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना हो ना तो आपको हर एक के लिए इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा. लाइक सपोज करो कि t सेकेंड के बाद मिला तो एक्स ए कितना हो जाएगा, एक्स ए हो जाएगा यू टी, यू का वैल्यू 0 है, सो 1/2 इंटू एक्सलरेशन कितना है 2 इंटू टी स्क्वायर, और एक्स बी भी इसी तरह से निकालोगे, वो क्या बोलोगे u दैट इज 1 इंटू टी. अब इसको आप क्या करोगे, इसको इक्वेट कर दो. अब आप क्या करोगे, बोलोगे कि एक्स ए इज इक्वल टू एक्स बी प्लस 12, ठीक है, बिकॉज ये ओवरटेक करे इसके लिए एक्स ए को एक्स बी से 12 मीटर एक्स्ट्रा चलना होगा. तो इसको सॉल्व करोगे तो फिर सेम चीज़ आ जाएगा. लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि ये जो कंसेप्ट है ना मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लगाने का फॉर्मूला, ये आपको ध्यान होना चाहिए. आप यदि जितने भी फॉर्मूला देखे हो लाइक v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें आप यदि रिलेटिव वेलोसिटी का लगाना चाहो तो ऐसे लगा दोगे. फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इंटू टाइम टी. फिर एक्स ए बी इज इक्वल टू यू ए बी इंटू टी प्लस 1/2 ए बी इंटू टी स्क्वायर, और वी ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए बी का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी इंटू एक्स ए बी. सो ये रिलेटिव वेलोसिटी का बहुत ही आसान कंसेप्ट है. कुछ भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिए. कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू.